अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन वगैरह पढ़ा है। इस बाद पिछले लेक्चर में मीडियन पढ़ा था। तो मीडियन में हमने देखा था कि वो मिडिल वैल्यू होती है और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा दोनों के लिए हम इसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हमने मोड पढ़ना है। तो मोड में वो ये वैल्यू जो होती है जो ज़्यादा दफ़ा आती है, यानी बाकी वैल्यूज़ की निस्बत अगर एक वैल्यू ज़्यादा दफ़ा आपको नज़र आएगी तो वो मोड कहलाती है। मोस्ट फ्रीक्वेंट, मोस्ट अबंडेंट, यानी जो कसरत से वैल्यू ज़ाहिर होती है उसको आप मोड बोलते हैं। तो अगर एक वैल्यू जो है वो 3 दफ़ा आती है, बाकी वैल्यूज़ 2-2 दफ़ा हैं, तो जो एक वैल्यू 3 दफ़ा आई है वो मोड होगी। इसलिए मोड के आंसर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन यूनी मॉडल भी हो सकती है, बाई मॉडल भी हो सकती है। तो यूनी मॉडल का मतलब है कि उसका एक ही मोड है और बाई मॉडल का मतलब है इसके 2 मोड हैं। इसलिए इसकी जो है मोड की डेफिनेशन बनेगी कि ए वैल्यू दैट अपीयर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली का मतलब है कसरत से, इज कॉल्ड मोड। और मोड जो है मीडियन की तरह क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के डाटा के लिए निकाला जा सकता है और एक ही मेजर ऑफ एवरेज है जिसके एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, यानी मोड के। बाकी सबका एक एक ही आंसर होता है, इसके एक से ज़्यादा पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। अब आप देखें क्वेश्चन फर्स्ट एग्जांपल में, फाइंड मोड फॉर द डाटा 6 है, 7 है, 9 है, 7 है, 10 है, 13 है, तो 3 है और 14 है और 20। 6, 7, 9, 7, 10, 3, 14 एंड 20 इसका मोड निकालें। अब इन सब वैल्यूज़ को गौर से देखें। 7 2 दफ़ा है, बाकी वैल्यूज़ एक एक दफ़ा हैं, तो इसलिए इसके कितने मोड होंगे? 2। एक ही मोड होगा और वो वैल्यू कौन सी? 7, जो कि 2 दफ़ा आई है। अब दूसरी एग्जांपल में देखें, फाइंड मोड फॉर द वैल्यूज़ 7, 6, 9, 10, 8, 14 और 15। अब 7 भी एक दफ़ा है, 6 भी एक दफ़ा है, 9 भी एक दफ़ा है, 10 भी एक दफ़ा है, 8 भी एक दफ़ा है, 14 और 15 भी एक एक दफ़ा है, तो इसका कोई मोड नहीं होगा। इसका कोई मोड नहीं होगा। फाइंड मोड फॉर द वैल्यू 6 है, 7 है, 9 है, 7 है, 10 है, 14 है और 9 है। तो इसमें देखें 7 2 दफ़ा आया है और 9 भी 2 दफ़ा आया है, तो इसमें 2 मोड होंगे, 7 और 9। अब आप फोर्थ एग्जांपल की तरफ आएँ। इसमें आप देखें कि सारी वैल्यू 2 2 दफ़ा हैं, तो इसमें कोई भी मोड नहीं होगा। सारे मोड नहीं होंगे, कोई भी मोड नहीं होगा। तो ये तो था अनग्रुप डाटा के लिए। इसको हम देखेंगे और देख के बताएंगे कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा दफ़ा आई है, एक वैल्यू या एक से ज़्यादा वैल्यूज़। तो जो वैल्यू या वैल्यू ज़्यादा दफ़ा आएंगी बाकी की निस्बत वो मोड्स होंगे। तो मोड का आंसर एक भी आ सकता है, एक से ज़्यादा आंसर भी आ सकते हैं मोड के। ये किसके लिए था? अनग्रुप डाटा के लिए। अब ग्रुप डाटा में आप देखें कि आपको ये जो सवाल दिया हुआ है इसमें मोड का फार्मूला होता है L प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर 2FM मनफी F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब FM का इसमें मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है वो FM कहलाएगी। और उसके बाद जो है उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F1 लिखेंगे, नीचे वाली को F2 लिखेंगे और H क्लास इंटरवल कहलाएगा। तो ये वैल्यूज़ इसके अंदर हम उठा के फार्मूले के अंदर लिख देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। अब आपके पास जो मैंने एग्जांपल का हल करके भेज रहा हूँ इसमें वैल्यूज़ हैं 9.3 से 9.7, ये क्लास लिमिट्स हैं। मैक्सिमम लोड ऊपर लिखा हुआ 9.8 से 10.2, 10.3 से 10.7 और फ्रीक्वेंसी 2, 5, 12, 17, 14, 6, 3, 1 है। इसमें आप देखें फ्रीक्वेंसी के नीचे सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको नज़र आ रही होगी। कौन सी नज़र आ रही है? FM। इसके ऊपर F12 जो F1 होगा, 14 F2 होगा और क्लास बाउंड्रीज आपने बनानी है। तो पॉइंट के बाद क्योंकि एक वैल्यू है तो इसमें 0.5 नहीं बल्कि 0.05 माइनस करेंगे लोअर क्लास लिमिट में और 0.05 प्लस करेंगे अपर क्लास लिमिट में, तो ये क्लास बाउंड्रीज बनेगी। जब पॉइंट के अगर क्लास लिमिट्स में पॉइंट ना हो तो 0.5 माइनस प्लस करते हैं और अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू हो तो 0.05 माइनस और प्लस करते हैं क्लास लिमिट्स में। लोअर क्लास लिमिट्स में से 0.05 माइनस करेंगे और अपर क्लास लिमिट में 0.05 प्लस करेंगे, तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी जो कि थर्ड कॉलम में आपको
पर ही नज़र आ रही है 9.25, 9.75, 10.25, 10.75 और अपर लिमिट है 9.75, 10.25, 10.75। ये कैसे बनाई है? लोअर क्लास लिमिट में से 0.05 माइनस करके और अपर क्लास लिमिट में 0.05 प्लस करके। अब FM हो गया 17, F1 हो गया 12, F2 हो गया 14 और क्लास इंटरवल 0.05 है, 0.5 है, 0.05 नहीं है, सॉरी 0.5। अब ये वैल्यूज़ उठा के आपने इसमें फार्मूले में लिखी। 17 में से 12 को माइनस किया और नीचे जो 34 में से 12 और 14 को माइनस किया, 8 आ गया, ऊपर 5 आ गया। 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करके 8 पे डिवाइड करेंगे, 0.3125 आंसर आ जाएगा। इसको 10.75 में प्लस करेंगे तो 11.05 आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटर पे आपने करना है, आराम से सवाल तो हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको पहले क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका आता है। मीडियन में भी हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई थी, तो यहाँ भी आप देख लें कि अगर तो आपके पास क्लास लिमिट्स में इशारिया नहीं है तो आप 0.5 माइनस करेंगे लोअर क्लास लिमिट में से और 0.5 प्लस करेंगे अपर क्लास लिमिट में। और अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो 0.05 माइनस करेंगे और 0.05 ही प्लस करेंगे। और अगर दो वैल्यू हो तो फिर 0.005 माइनस करेंगे और 0.005 प्लस करेंगे अपर लिमिट में। तो ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। और फिर बड़ी फ्रीक्वेंसी को ढूंढेंगे, उसको FM लिखेंगे। FM का मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी भी चीज़ें रहती हैं, तो ये अगर आपको इसमें वैल्यू सही तरह से नज़र ना आए तो आप यूँ करें कि वो नोट्स जो हैं VIP फोटो स्टेट पे पड़े हैं इस चैप्टर के, न्यूमेरिकल के और डेफिनेशन के, वो वहाँ से फ़ोटो कापी करा लें और इसकी प्रैक्टिस करें। और जो अगला चैप्टर है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, वो नेक्स्ट मंडे से हम जो है तो स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन ये मंडे वाले दिन मैं नोट्स रखवा दूँगा 4th चैप्टर के, तो उसकी आप फ़ोटो कापी करवा लेंगे। तो उसके जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं वो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी पढ़ लें, क्योंकि इसके पेपर भी आपने देने हैं। ओके और अल्लाह।